तो आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 6.2 क्लास 10th का और पार्ट 3 होगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको एक ही चीज़ बताते हैं कि मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। किसी भी क्लास में आप रहो, अगर मैथ पे अच्छे पकड़ रहेगा तो मार्क्स अच्छे परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ते हो ना बच्चों, तो अच्छा स्कोर कर पाओगे, जो कि अन्य सब्जेक्ट में अगर नहीं भी कर पाते वहाँ पे छूट जाएगा। इसीलिए अच्छे से पढ़ो, एकदम ध्यान से एक ही स्टेप को समझना है। जब एक ही स्टेप आपको समझ में आ जाएगा तो समझ लेना कि मैथ मुझे समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर रटने की आवश्यकता पड़ गया तो समझ लो मैथ समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल। मैथ से दूरी बनाओगे तो वो बहुत दूर चल जाएगा, फिर वापस भी नहीं आएगा। मैथ के जितने क्लोज आओगे, मैथ से जितना प्रेम करोगे, वो उतना ही आपसे भी करेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से 6.1 परिमेय और 6.2 परिमेय इसी को याद करके रखना है। अगर ये दोनों याद है तो बच्चों हर एक क्वेश्चन इजीली आसानी से बना लोगे। क्लास 9th में अगर आपने रेखा गणित पढ़ा होगा तो उससे ज़्यादा टफ नहीं है ये, उससे बहुत आसान है बच्चों। क्लास 9th जो है उससे बहुत, क्लास 9 से क्लास 10 जो है बहुत ही आसान बोल सकते हो है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। इतना समझा रहे हैं, ज़रूर से ज़रूर तैयारी करना और अच्छे से करना। मैथ को अच्छे से समझना, रटना नहीं है। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है एजुकेशन विद MKC, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लिंक, वहाँ से आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर पसंद आएगा तभी लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं तो नहीं करना। तो देखो बच्चों, ये फोटो बना लिए, ये क्वेश्चन लिख लिए। तो देखो सिंपल क्या है, आकृति 6.21 यही आकृति है। क्रमशः OP OQ OR, OP देख लो कहाँ है, OP OQ OR पर स्थित बिंदु AB और C इस प्रकार है। ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ है, AB समांतर PQ है। ठीक है, और AC समांतर PR है, AC समांतर PR है। तो दर्शाइए कि BC समांतर QR है, BC समांतर QR है। देखो बच्चों, हमारे पास परिमेय 6.1 है। अगर हम लोग 6.1 लगाते हैं तो ये बटे ये होगा कि नहीं। अगर हम लोग परिमेय फिर से 6.1 लगाते हैं तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये होगा। और समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि ये और ये दोनों बराबर होगा, जिसके कारण ये दोनों क्या होगा, समांतर होगा बच्चों। यहाँ से 6.2 लगा के ये दोनों बराबर हो जाएगा। यही काम हमें करना है। ठीक है, या तो आप इधर से शुरू करो या इधर से शुरू करो, किधरों से कर सकते हो। चलो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है। क्या दिया है बच्चों, आपको क्या बताएं, हाथ रखना है ऐसे। यहाँ पे दिया है AB समांतर PQ। दूसरा नंबर यहाँ पे ऐसे हाथ रखेंगे, AC समांतर PR। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है। दर्शाना का मतलब भी होता है सिद्ध करना। क्या होता है, सिद्ध करना है। अब फटाक से हाथ रखेंगे, सिद्ध यहाँ पे है BC बराबर समांतर QR, यही तो सिद्ध करना है। अब यहाँ से हल लिखते हैं बच्चों। हल जैसे हम लोग ये त्रिभुज लो या ये त्रिभुज पूरा ले लेना, जैसे POQ। अगर हम लोग लेते हैं त्रिभुज POQ में, ठीक है, POQ में ये और ये समांतर तो दिया हुआ है बच्चों। देखो AB समांतर PQ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB समांतर PQ ये दिया है। क्या है, दिया है। ठीक है, इसलिए परिमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, ये और ये समांतर है। तो बच्चों क्या बोल रहे हैं कि दूसरी भुजा को बराबर सम विभाजित करता है, यानी कि यहाँ तक PA बटे ये PA बटे क्या हो जाएगा, AO बराबर, अगर इधर से देख ले तो OB बटे BQ बराबर होगा। इसे समीकरण 1 मानेंगे। अब पुनः यहाँ लिख देते पुनः, इस बार इस साइड कर लेंगे POR, त्रिभुज POR में हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, त्रिभुज POR में क्या समांतर है, यानी कि इस बार AC समांतर PR है। देखो यहाँ पे दिया है क्या, AC समांतर PR दिया है। जब ये दे ही दिया है तो बच्चों हम लोग आराम से परिमेय 6.1 का उपयोग कर सकते हैं। 6.1 से क्या लिख सकते हैं कि PA बटे AO
पी ए बटे ए हो लिख सकते हैं, बराबर इधर से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हो गया, पी ए बटे ए हो इधर से लिख सकते हैं। ये त्रिभुज ले रहे हैं, ये पूरा ढक दो, तो ये त्रिभुज क्या हो गया, यहाँ से पी ए बटे ए हो गया, इधर से ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर लिख सकते हैं। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, मान लिए। अब यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखो पी ए ओ ये दोनों तो कट जाएगा, तो बचा क्या बच्चों, इधर से बचा ओ सी बटे सी आर बराबर ओ बी बटे बी क्यू, ये होगा। इसको अगर हम लोग समीकरण 3 मान लें, अब त्रिभुज, अब नीचे वाला त्रिभुज में ले लो, क्या ले सकते हैं, ओ क्यू आर में क्या है कि ओ सी, देखो ये त्रिभुज में ये और ये दोनों बराबर है, यहाँ पे देख लो ओ सी बटे सी आर बराबर ओ बी बटे बी क्यू सिद्ध हो चुका है। क्या लिखेंगे, सिद्ध हो चुका है लिख सकते हैं, है। जैसे ही ये इसके ये बटे ये और ये बटे ये बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों समांतर होगा। परिमेय 6.2 तो बोलता ही से, परिमेय 6.2 से क्या लिख सकते हैं कि BC समांतर होगा QR, और यही हमें प्रूव करना था, बच्चों। कितना आसान है कि नहीं, एकदम ऐसे ही सेम टू सेम डिट्टो आपको बनाना है। कोई दिक्कत अगर हो इस क्वेश्चन में कमेंट जरूर करना है, जिसका जवाब आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, चाहे नेक्स्ट वीडियो में चाहे टेलीग्राम में। टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लेना, एक बार साइड हो जाता है उसके बाद आप फटाफट नोट कर लें इस चीज़ को, या तो स्क्रीनशॉट ले लें, सारा क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। टेलीग्राम जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको समझना है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन समझना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लेते हैं। किताब आपके पास होगा तो किताब लेकर बैठें, और पेन और पेंसिल भी लेकर बैठें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, एक त्रिभुज है, ठीक है, यही बोला कि एक त्रिभुज है, ठीक है। एकदम सुनना, एक भुजा के मध्य बिंदु मान लेते हैं, ये भुजा ABC है, इस भुजा का मध्य बिंदु मान लेते हैं, क्या मान ले, P है, ठीक है। तो तीसरी भुजा के खींची गई समांतर रेखा इसे समद्विभाजित करता है, यही बोला गया। तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, याद कीजिए आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान ले बच्चों इसको RPQ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या दिया है कि AB का मध्य बिंदु क्या है, P है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि AP बराबर BP होगा। मध्य बिंदु मतलब इधर और इधर दोनों बराबर है। साथ ही साथ दिया गया है कि PQ जो होगा वो समांतर होगा BC का, ये तो दिया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि PQ AC का समद्विभाजक है, AC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि AQ बराबर QC, यही तो हमें सिद्ध करना है। तो चलो यहाँ से हल स्टार्ट करें, शुरू करते हैं। तो सिंपल देखो बच्चों, हमारे पास क्या दिया है कि यहाँ से शुरू करें कि AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु P है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AP बराबर BP
लिख सकते हैं। अगर दोनों को हम लोग अनुपात में लिख दें तो यहाँ पे AP/BP कर दें, ठीक है, तो कटाने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, समान है। अगर ये भी 5 ये भी 5, अगर दोनों को भाग देते तो क्या आएगा, 1 आएगा। आएगा कि नहीं, AP/BP का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। आएगा, तो यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में हमें दिया हुआ है कि PQ समांतर है BC, समांतर है, इसलिए परिमेय 6.1 से 6.1 क्या बोलता है कि बच्चों ये और ये दोनों क्या होगा, समद्विभाजित, एक ही अनुपात में विभाजित होगा, यानी कि AP/PB या BP बराबर AQ/QC, ये बराबर होगा। अब देखो AP/BP का वैल्यू क्या है, 1, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 समीकरण 1 इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू तो 1 आया है, AP/BP समान है, या तो कटा भी सकते, कटा सकते हैं कि नहीं, तो वैसे नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 बराबर AQ/QC, यही है। अब देखो क्रॉस ब्रज गुणनखंड आप जानते हो, या क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे गुना, ये इससे गुना, 1 गुना QC, 1 गुना AQ, दोनों बराबर आ क्या बच्चों, यही तो हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। समझ में आया, कितना आसान है कि नहीं, ये समझ में आया 7 नंबर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एक बार आप फटाफट इसको नोट कर लिए, 5 सेकंड का टाइम देते हैं, अब फटाफट आप इसको नोट कर सकते हो, या तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, सारा क्लियर तो आ रहा है, ठीक है, सारा क्लियर है, तो चलो इसको मिटाएं, क्वेश्चन नंबर 7 मिटा देते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 यानी और 3 क्वेश्चन बचा है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 हो गया, 7 हो गया, 8 बचा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए किताब रखें अपने पास। इसमें बोला गया कि परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज, ठीक है, किन्हीं 2 मध्य बिंदु ABC, ये दोनों मध्य बिंदु ले सकते, ये दोनों का ले सकते, ये दोनों का ले सकते, जिसका मन करे। तो इसका मध्य बिंदु मान लेते ये है। आगे बढ़ते हैं। 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा जो है बच्चों, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप क्लास 9th में कर चुके हो, यही चीज़ बात बार बार लिखता है, PQ, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। तो हम लोग देखो यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना दिया है, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि AB तथा AC का मध्य बिंदु P तथा Q है। मध्य बिंदु के होने के कारण लिख सकते हैं कि AP बराबर BP है, और इधर से हम लोग लिख सकते हैं कि AQ बराबर QC है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि PQ समांतर है BC, यही सिद्ध करना। तो चलो हल लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि AB का मध्य बिंदु P है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AP/BP, क्या लिख सकते हैं, AP बराबर BP लिख सकते हैं कि नहीं। AP बराबर BP है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AP/BP बराबर 1 होगा। दोनों को विभाजित करेंगे क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि समान से क्या, मान लो ये दोनों मध्य बिंदु है, मान लो ये 10 रहता तो बच्चों ये 5 और ये 5 होता। अगर हम लोग 5 को 5 से भाग देते तो क्या होता है, 1 होता कि नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, 1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। नाउ पुनः लिख देते, पुनः इधर ले लो, AC का मध्य बिंदु क्या है,
क्यू है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्यू बराबर क्यू सी होगा। और इन दोनों को भी अगर डिवाइड करते हैं तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा कि नहीं। इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 की जगह पे ये बिठा दें, बोल सकते हैं कि नहीं। समीकरण अब यहाँ लिखेंगे, अब समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग सिंपल क्या बिठा सकते हैं कि ए पी बटे बी पी है कि नहीं। इसका वैल्यू 1 है कि नहीं, इसका भी वैल्यू 1 है। 1 बराबर ये, 1 बराबर 1 बराबर ये, तो क्या इस 1 की जगह पे हम लोग ये नहीं बिठा सकते हैं, बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। जैसे ही ये बराबर हो गया तो हम लोग परिमेय 6.2 का प्रयोग करने बोला है, तो यहीं पे कर लेंगे। परिमेय 6.2 के अनुसार 6.2 के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों कि ये जो है पी क्यू समांतर होगा बी सी का। और यही हमें प्रूव भी करना था कि नहीं, यही हमें प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया, बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का स्पेलिंग देख लो, कहीं ना कहीं गलती है, तो देखो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और टेलीग्राम में जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एक प्यारा सा कमेंट भी करना है, अगर समझ में आ जाए तो यस नो, ये वेरी गुड, ये वेरी नाइस, और अपने मन से कुछ बना के भी बोल सकते हो। ठीक है, बस इतना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें।